जय हिंद मेरे विद्वान साथियों। मैं रितेश आपका कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो एवरी एजेंडा एनालिसिस की जो सीरीज है जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, उस पर आज हम जानेंगे कि क्या सरकार को लड़कियों की उम्र, न्यूनतम उम्र शादी के लिए 18 से 21 साल कर देनी चाहिए। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे चैनल पर सभी प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारा जो कुछ दिनों पहले अखबार में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि क्या सरकार को लड़कियों की उम्र शादी के लिए न्यूनतम 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। तो उस पर एक कमेटी गठित की गई जो कि उम्र को 18 से 21 करने पर विचार कर रही थी। यह कमेटी 31 जुलाई तक आंकड़े सरकार को समक्ष रख देगी। अब बात है कि कमेटी में कितने सदस्य होंगे। कमेटी में 10 सदस्य होंगे। अब इन सदस्यों में कौन कौन होगा? इसमें हेल्थ सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव, कानून एवं विद्यालय शिक्षा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो, और इसमें नीति आयोग के जो सदस्य हैं वी.के. पाल सिंह होंगे। अब बात आती है कि इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं वो समता पार्टी की प्रेसिडेंट जया जेटली होंगे। यह जो समिति है वो किन किन विषयों पर विचार कर रही है। यह ऐसी बात नहीं कि यह इसी पर जो उम्र को 18 से 21 कर देना चाहिए इसी पर विचार कर रही हो। इससे अलग जो मातृत्व पर विषय हैं उस पर भी विचार कर रही है कि क्या कि माँ बनने के लिए उचित आयु क्या होनी चाहिए। नंबर 2 कि मातृत्व का जो न्यूट्रिशन है, मातृत्व का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको सुधारने के लिए हमें क्या क्या तरीके लाने चाहिए। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको हमें कितना रखना चाहिए, और मातृत्व से जुड़े अन्य भी विषय पर यह चर्चा करेंगे। यह 31 जुलाई को अपने आंकड़े रखेंगे। इसके बाद जो शादी के लिए कम से कम जो उम्र रखी गई उसके जो कानूनों का इतिहास है वो क्या रहा पिछले समय से। तो अंग्रेजों के समय पर 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तब यह गैरकानूनी था। अतः इसके लिए कोई शादी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे कि यह शादी के लिए उम्र होनी चाहिए, लेकिन यह थी कि अगर कोई भी किसी लड़की से जो 10 साल से कम की है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह कानूनी अपराध है। और इसके बाद जो 1927 तक आते आते महिलाओं ने आंदोलन किया, इस मुद्दे पर आंदोलन किया, तो इसको बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली तरीके से जो अंग्रेजों ने कह दिया था कि शादी के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 12 वर्ष कर देनी चाहिए। अर्थात इसके लिए कोई भी नोटिस नहीं आया था कि पर्सनली ये कहा जाए कि 12 वर्ष की अगर लड़की हो जाती है तो हम उसकी शादी कर सकते हैं। लेकिन एक जो है कानून बना दिया गया था कि अगर 12 वर्ष की लड़की, कम उम्र की लड़की के साथ तुम शारीरिक संबंध बनाते हो तो यह गैरकानूनी होगा। अब इसके बाद हमारा एक शारदा एक्ट आया जो 1929 में आया। अब ये शारदा एक्ट क्या है? शारदा एक्ट आया, उसमें क्या हुआ कि लड़कियों की जो उम्र है, जो कई समाज सुधारक थे उन्होंने आंदोलन किए कि इसके लिए कोई विभिन्न एक्ट बनाना चाहिए, विशेष एक्ट बनाना चाहिए। तो उसके लिए जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने शारदा एक्ट
1929 लाए। तो उन्होंने इसमें क्या किया कि जो लड़कियों की उम्र है उसको न्यूनतम उम्र उसको 14 कर दिया गया और जो लड़कों की न्यूनतम उम्र थी वो 18 कर दी गई कि शादी के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी। इस एक्ट को जिसने प्रेषित किया था उनका नाम था हरविलदास शारदा, जो आर्य समाज के सदस्य हुआ करते थे। इन्होंने इस एक्ट को प्रेषित किया था, इसीलिए इसका नाम शारदा एक्ट पड़ गया। जब उसके बाद इस एक्ट का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया, ना ही इसमें कोई दंड के प्रावधान थे, इसीलिए बहुत कम लोगों ने इसको अपनाया। लेकिन हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद यह समस्या देखे जाने लगी, अत्यधिक रूप में यह समस्या देखे जाने लगी। तो 1954 में एक विशेष शादी अधिनियम बनाया गया। इसके तहत इसमें लड़कियों की जो न्यूनतम उम्र है उसको 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों की जो न्यूनतम उम्र थी उसको 21 वर्ष कर दिया गया। इस अधिनियम की जो अनुपालना नहीं कर रहे थे उनके लिए विशेष दंड के कानून भी बनाए गए। इसके लिए दंड के विशेष कानून भी बनाए गए। अब जो इसकी अनुपालना नहीं करेगा उसको कठोर सजा भी दी जाएगी, कुछ साल का जो कारावास था वो भी दिया जाएगा। अब इसमें कुछ बात आती है निजी कानूनों की। अब निजी कानूनों में क्या था कि कई जो लोग हैं जैसे हिंदू धर्म वाले हैं तो उन्होंने अपना हिंदू लॉ अलग से बना रखा था। इसमें क्या था, वो अपने धर्म के अनुसार कह रहे थे कि जो लड़कियां हैं उनकी उम्र 18 वर्ष होगी तो वह शादी के योग्य हो सकती हैं। लेकिन वहीं हम देखे जाए तो जो मुस्लिम लॉ था उसका मानना था कि अगर किसी लड़की ने अपना पहला मासिक धर्म पूर्ण कर लिया है तो वह शादी के योग्य है। अब हमें यहां से इस एक्ट को पारित करने में प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि जो निजी कानून थे अलग अलग धर्मों ने अपने बना रखे थे, तो वहां से कहीं ना कहीं कम उम्र की लड़कियों की शादियां हो रही थी। तो हम यहां से देखें कि जो कम उम्र में लड़कियों की शादी होती है तो उससे नुकसान क्या होता है लड़कियों का, तो उसमें सबसे पहले आता है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देने पर वह पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती। यदि हम देखें तो जो कम उम्र में महिला गर्भवती होती हैं वो प्रसव के दौरान या तो जच्चे को या बच्चे को मृत्यु की आशंका बनी रहती है। इसके बाद उनकी उम्र कम होती है तो वो बच्चे का लालन पालन भी सही तरीके से नहीं कर पाती। कुछ ही दिनों पहले यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उसने बताया कि 27% जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही कर दी जाती है। और इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है कि सन 2000 में आंकड़े बाहर आए कि 10,30,000 जो महिलाएं हैं उन्होंने प्रसव के दौरान अपनी जान दे दी। और जब इसको हमने देखा 2017 में, तो 2017 में इस पर थोड़ी कमी आई इसमें, और वो जो आंकड़े हैं वो पहुंचकर 35,000 पहुंच गए। हमें यहाँ कमी दिखाई दी सन 2000 से 2017 में, 17 साल में इतनी कमी दिखाई तो दी, लेकिन यह भी हमें भरपूर दिखाई नहीं दी। यह भी कोई भरपूर नहीं है। अगर 2017 जो कि हमारा आधुनिक काल ही मान लीजिए कि अब भी हमारे यहाँ प्रसव के दौरान 35,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, वो भी किसके कारण कि उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, बाल विवाह के कारण उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अब यदि शादी की उम्र 18 से 21 कर दी जाए, यदि शादी की उम्र जो है 18 से 21 साल कर दी जाए, तो आवश्यक रूप से महिलाओं के
जो जीवन है उसमें सुधार होगा। और आप लोगों की इस पे क्या राय है, इस पे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या सरकार को उम्र 18 से 21 कर देनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लासेस।